और बड़ी खबर, कन्हैयालाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कन्हैयालाल की हत्या में 5 लोग शामिल थे, ये मामले की जांच करने वाली पुलिस का कहना है। और हत्या के बाद गौस और रियाज का बैकअप प्लान भी तैयार था कि अगर कुछ होता है तो बैकअप प्लान कैसे उन्हें संभालेगा। दोनों को भागने में 3 और लोग मदद कर रहे थे। पुलिस सोर्सेस के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। और गौस और रियाज से पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 और आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में 5 आरोपी हो गए हैं जो हत्या और हत्या की साजिश में शामिल थे। तो लगातार हो रही इन्वेस्टिगेशन पर TV9 भारतवर्ष की भी है नजर। और लेटेस्ट अपडेट आपको यह बता दें कि कन्हैयालाल की हत्या में गौस और रियाज के अलावा और लोग भी थे शामिल। 3 लोग और इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। गौस और रियाज को भगाने के लिए यह पूरा बैकअप प्लान तैयार किया गया था और इस बैकअप प्लान को लेकर भी अपने संवाददाता से लेंगे अपडेट, क्योंकि गौस और रियाज को भगाने के लिए यह बैकअप प्लान बनाया गया था जिसमें इनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। हत्या के समय गौस और रियाज को तीनों साथी, उसके ये तीनों साथी आसपास मौजूद थे। 2 साथी मोहसिन और आसिफ कन्हैयालाल की दुकान के पास ही खड़े थे। और साथी ये भी बता दें, गौस और रियाज का तीसरा साथी स्कूटी के साथ वहां पर पास में ही मौजूद था। अगर गौस रियाज वहीं पर पकड़े जाते तो इन तीनों की प्लानिंग थी इन दोनों को वहां से निकालने की। गौस और रियाज को वहां से निकालने की प्लानिंग थी। सभी को यह डर था कि कहीं भीड़ उसी वक्त गौस और रियाज को पकड़ ना ले, इसीलिए यह प्लानिंग की गई थी। यानी 2 से ज्यादा लोग एक्टिवली उस हत्याकांड के वक्त वहां पर इन्वॉल्व थे। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय भी हमारे साथ है और सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष को वक्त देने के लिए। उदयपुर लेकिन सबसे पहले रुक करना चाहेंगे जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष संवाददाता की नजर पल पल की इन्वेस्टिगेशन पर है और यह बड़ा खुलासा हुआ है। और ये हम लगातार जितेंद्र जिक्र कर रहे हैं, वीडियो के जरिए 2 लोग सामने आए जिन्होंने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, लेकिन इसके पीछे बड़ा नेक्सस है और यह भी पता लग पा रहा है कि अब कैसे उसी स्पॉट पर और लोग मौजूद भी थे, प्लानिंग का वो भी हिस्सा थे। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ही लगातार हम लोग बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो साजिश पूरी थी, जिस तरीके से कन्हैयालाल की हत्या की गई उनकी दुकान के ऊपर, इसमें महज रियाज और गौस ही शामिल नहीं है बल्कि उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। और जांच के दौरान इस बात की तस्दीक भी हुई है कि जो मोहसिन और आसिफ हैं, ये अपने एक तीसरे अन्य साथी के साथ जिस वक्त रियाज और गौस वारदात को अंजाम दे रहे थे, दुकान से चंद कदमों की दूरी पर पहले से खड़े हुए थे। वो प्लान बी के साथ खड़े हुए थे कि अगर रियाज और गौस हमला करने के बाद भीड़ भाड़ वाली मार्केट में फंस जाते हैं, पब्लिक के बीच फंस जाते हैं, तो उनको किस तरीके से निकालना है। तो यानी कि पूरे प्री प्लान तरीके से ये 5 लोग वहां पहुंचे थे। इनका जो 5वां साथी था स्कूटी पर एक अन्य जगह पर, वहां से दुकान से 10 कदम की दूरी पर वो भी मौजूद था। तो पूरे प्लान के साथ, पूरी साजिश के साथ ये सभी वहां पहुंचे थे 5 और वारदात को अंजाम देकर गौस और रियाज जो थे वो अलग अलग मोहसिन और आसिफ की मोटरसाइकिल पर सवार होकर भीड़ भाड़ वाली मार्केट से लोगों को धमकाते हुए आसानी से वहां से फरार हो गए थे। तो फिलहाल 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो व्हाट्सएप चैट है उसके मुताबिक कुछ और लोगों की पहचान की गई है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ और मेंबर्स थे जिनकी पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार सर्चेज भी की जा रही है उनके ठिकानों पर। लेकिन वहां के हालात को लेकर भी आपसे इस बारे में और अपडेट डिटेल लूं जितेंद्र, उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं। अजय जी, जांच का दायरा बहुत बड़ा है, वक्त भी लगेगा, लेकिन इस बीच लोगों का गुस्सा अभी चुनौती बनी हुई है। यहाँ पर हालात को देखते हुए तनाव की स्थिति को काबू में करना अभी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? सुरभि जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से ये पूरा एक साजिश है और बड़ी साजिश है और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश इसमें स्पष्ट अब दिख रही है। NIA इसमें इन्वॉल्व है और ऑलरेडी पता करेगी कि किस किस तरह के लोग और कहां से इसके तार जुड़े हुए थे। राजस्थान पुलिस को कम से कम हमें बधाई जरूर देनी होगी कि 6 घंटे के अंदर उन आरोपियों को भी, जल्लादों को भी पकड़ा और साथ में बाकी जो इसके तार हैं उनको भी एक एक करके पकड़ करके सलाखों के अंदर हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत जगह पर इंटरनेट सेवाओं को बैन कर दिया गया है, बाजार बंद की कॉल भी आई हुई है। जी, आतंकवादी घटना यदि इस तरह की नेक्सस है, मुझे लगता है इस पे सबको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और ऐसी घटना पर राजनीति करने वाले लोग को अभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। बंद के हवाले से जो पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है उनसे भी आग्रह है। सर्वदलीय बैठक भी हम लोगों ने की, उस पर सहमति बनी थी कि इस पर कोई विवाद नहीं खड़ा किया जाएगा देश में। क्या इससे पहले राहुल भट्ट की मौत होती है, सुबोध कुमार की मौत होती है, विजय कुमार की मौत होती है, क्या उस पर कोई अभी तक कोई भाजपा और बाकी कोई पार्टियां ऐसा बंद करने का आह्वान करती है? जब इस तरह की घटना है जिसमें आतंकवादी घटना इन्वॉल्व है,
उसमें यदि इस तरह की बात हो रही है और जिहादी घटना को लेकिन भी आप इस बंद में कहीं ना ना कहीं दूसरे हर डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं उस आम हिंदू व्यक्ति मुस्लिम का के नाम पे, समर्थन है, तो जो मुझे लगता है बाजार कि के ये ठीक लोग, नहीं। जिनकी वहां पर दुकानें हैं, जो व्यापारी हैं, वो समर्थन की कॉल भी दे रहे हैं, क्योंकि दिन दहाड़े नहीं, जिस तरीके से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, लोगों में डर है